मैं इस वक्त शहीदी धरती मोहम्मदाबाद के शहीद भवन के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। आज चुनावी यात्रा में मैं इस जगह स्थित हूँ जहाँ पे 18 अगस्त 1942 को इसी शहीद भवन पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए इसी तहसील के 8 लोग शहीद हुए थे। उनकी क्या मनोकामना थी, किस लिए वो आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने आप को शहादत दिया था। लेकिन आज क्या हालात हैं और अब चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हम क्या अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं, हमें क्या रोज़ी मिली कि नहीं मिली, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, हमारे देश की सुरक्षा सही हुई कि नहीं हुई, हमारे युवा जो परेशान था उस युवाओं को नौकरी 2 करोड़ मिली कि नहीं मिली, ये वर्दीधारी को पेंशन मिला कि नहीं मिला, ये तमाम बातें होनी चाहिए। हाँ, पेंशन मिली कि नहीं मिली, सबकी। हमारे नेताजी की पेंशन जो है जितना बार जीतेंगे उतना बार पेंशन मिलेगा, लेकिन हमारा काम करने वाला मजदूर को पेंशन नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें होनी चाहिए चुनाव में। मैं भी जानना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है, मैं भाई साहब का नाम बताइए जरा सा। हमारा नाम दीनानाथ भास्कर है। हाँ। पूर्व प्रधान दे हिंदू और मोहम्मदाबाद सीओ साहब के मिलने आए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो मैंने बातें क्या हूँ, युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली, समझा आपने, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जो चुनावी धंधा हुआ है ये कितना बड़ा घोटाला है, ये तमाम बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जनता को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, बताइए इस पर आप। हाँ, ऐसा है कि जो आपका सवाल है वो बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हाँ। बुनियादी सवाल है। हाँ। आम आवाम का बुनियादी सवाल है। हाँ। जिस तरह शहीदी स्तर पर 8 लोग शहीद हुए हाँ। आज़ादी के समय, हाँ। और शहीद हुए और उनकी सब व्यवस्थाएं यहाँ बनी। हाँ। लेकिन उन विचारों पर लोग चल नहीं रहे हैं। हाँ। अपना अपना पेट भर रहे हैं। न नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, हाँ। न नौकरी मिल रही है, न जान माल की सुरक्षा गारंटी है, महंगाई है। जिस तरह से 1857 में चित्तू पांडे, मंगल पांडे शहीद हुए बलिया, हाँ। यहाँ भी शहीद हुए। हाँ। तो एक जुनून था महात्मा गांधी के समय। हाँ। एक अकेले थे, हाँ। लेकिन पूरे भारत में हाँ। जन जन खड़ा हुआ जी। और अंग्रेज को जाना पड़ा। अंग्रेज ने बहुत कुछ दे के गया भी, लेकिन यहाँ जब से आज़ादी मिली, हाँ। ये मुल्क आज़ाद हुआ। हाँ। कहने के लिए हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन मूल रूप से जो आज़ादी मिलनी चाहिए, हर जगह हम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चाहे सचिवालय हो, रेलवे हो, या जज में जगह जो भी है खाली जगह वो भरनी चाहिए, है ना। MSP जो लागू होनी चाहिए किसानों का, 80% जनता कृषि पर आधारित है, लेकिन वो किसानों का MSP लागू नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बहुत पंजाब हरियाणा में शहीद हो गए, किसानों को बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले, है ना। इस रूप में हम देख रहे हैं कि जो शहीद हुए, जो सपने को लेकर प्राण की आहुति दिए, अंग्रेजों के जर्जर, उनके अंग्रेज यहाँ से जा नहीं रहा था, आइए, है ना, जा नहीं रहा था, लेकिन भारत की आवाम ने खेदेड़ा, चले गए। सूर्यास्त नहीं हो रहा था, उससे पहले राजाओं का देश था। राजा जानना चाहते हैं कि देश तुम्हारा बहुत महान देश था, सोने की चिड़िया देश था, लेकिन हमारा देश आज सोने की चिड़िया नहीं बना है। आज हमारे देश की क्या हालात है, महंगाई चरम सीमा पे है। 440 रुपये का सिलेंडर था तो आज उसके 1200 रुपये सिलेंडर हो गया है। तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, आज कोई भी नहीं है। तो मैं इस पे कहना चाहता हूँ आपका कि आज जो चुनाव होना जा रहा है 24 का, उसमें ये मुद्दे क्या क्या होना चाहिए आपका? हाँ, ये मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, हाँ। नौकरी की मुद्दा, हाँ। शिक्षा की मुद्दा, हाँ। स्वास्थ्य की मुद्दा, हाँ। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इस सवालों पर घेरना चाहिए। हाँ। उन नेताओं को हाँ। इस सवालों पर घेरना चाहिए। हाँ। वो केवल हिंदू मुस्लिम बतिया के हाँ। वोट लेना चाहते हैं। हाँ। ये दलित है, तो जातियों का यह देश हो गया। कृषि प्रधान देश था, ये जातियों का यह देश हो गया है। जाति के आधार पर मुझे बात होनी चाहिए। अब हमारे सामने एक और साहब हैं हमारे, बताइए साहब आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? श्यामू तिवारी। अच्छा, हम चाहते हैं यहाँ भी जो है हमारा भारत तो जरूर आज़ाद हुआ, हाँ। लेकिन आज़ादी के नाम पर केवल आज़ाद है, हाँ। कर्म के आधार पर कोई आज़ादी नहीं है। हाँ। न शिक्षा है, हाँ। न लड़कों को बेरोजगारी से रोजगार मिल रहा है, हाँ। न यहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर है। बच्चे मरते जा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे हाँ। के लिए कोई दवा के लिए सुविधा नहीं है, न कोई बढ़िया डॉक्टर है। हाँ। यहाँ चंद पैसों के लिए
जो बढ़िया डॉक्टर भी आते हैं उनको तबादला हो जाता है, यहाँ से भगा दिया जाता है, दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं चुनाव में अपने नेताओं से कि जो भी आए इन पर ध्यान दें। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वादा किया गया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलने की, क्या 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? क्या सिलेंडर गैस का दाम कम हुआ? क्या पेट्रोल का दाम कम हुआ? क्या जो डॉलर का दाम कहा था कि देश कमज़ोर होता है, डॉलर का दाम कम हुआ कि ऊंचा हो गया? इन तमाम बातों बताइए आपको। इस पर जो है आज तक गैस जितने है बढ़ते ही जा रही है गैस। पेट्रोल टंक के तेल के भाव बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल है, किसी नेता का ध्यान है नहीं है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। महंगाई चरम सीमा पर है। आज तक किसी बालक को, लड़कों को, नवयुवक को शिक्षा के आधार पर पढ़ाई है लेकिन नौकरी नहीं है। इस पर जो है हमारे नेताओं से ध्यान देना चाहते हैं कि जनता पर ध्यान दे, अपना पेट न भरे। 2 करोड़ जो युवाओं को कहा वादा किया गया था वो मिला कि नहीं पूरा हुआ? नहीं हुआ। जो सिलेंडर का दाम कम होना था कम हुआ कि नहीं हुआ? तेल का दाम कम होना था कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ये आप भाई साहब तिवारी जी बताया आपने, इन तमाम मुद्दे पे कोई हमारी सरकार जो है फेल है। अब मैं नीचे देखें, ये पूरा मशहूर दुकान है, ये ऐसी दुकान नेताजी की दुकान है जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ नेता का ना यहाँ गुजरा हो और यहाँ की लाल चाय ना पी हो। मैं यहाँ कुछ बैठे हुए लोग विनीति जानना चाहता हूँ। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम आनंद प्रकाश श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि क्या युवाओं को नौकरी मिली? क्या महंगाई में कमी हुई? क्या शिक्षा में मुफ्त हुआ? तमाम बातें जानना चाहता हूँ आपसे। शिक्षा में तो बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, हाँ। कहाँ पहले शिक्षा में, हाँ, जो शिक्षा पहले 3 साल में डिग्री मिलती थी, अब उसे 6 मरतबे फार्म भरना पड़ रहा है। महंगा कम हुआ कि बेसी हुआ? ऐसा है कि वो अपने हिसाब से कर रहे हैं लोग, उसमें कुछ न कुछ ये हो, इसलिए लोग कर रहे हैं। फिर फार्म भर दिया क्यों? कैसा फार्म भर दिया? अगले सत्र बनेंगे। हम लोग भी पढ़ते थे तो अगले सत्र में फार्म भरना पड़ता था। 2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आपने बीए किया? क्या किया आपने? आपने बीए किया, एमए किया, फिर बताएंगे जी? एमए बीएड है। एमए बीएड है, वेरी गुड। तो आपने बीए कितने साल में किया? 2 साल में किया। 2 साल में। फार्म कितने भरा? 2 साल 3 साल, हर साल 2 बार भरा जाता था। एडमिशन के लिए अलग, परीक्षा के लिए अलग, तो हर साल भरा जाता है। जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे होता है। अच्छा, महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई? हाँ। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा, नौकरी मिली कि नहीं मिली? मिलने वाले नौकरी पाने वाले नौकरी मिला कि नहीं मिला जानना चाहता हूँ। ये हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी मिला कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी बताइए हमको आप। 2 करोड़ पत्ते। अब उसका आंकड़ा हमारे पास थोड़े हैं, जब ये उसका आंकड़ा है भैया? नहीं नहीं है। नाम विजय बहादुर है। अच्छा, तो बताइए कि महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ती गई, कम कहाँ हुआ? कम नहीं हुआ। नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। नहीं मिली। और आपका स्वास्थ्य का जो है बहुत महंगा हो गया। हाँ। महंगाई के अभाव में इलाज कराना उचित नहीं है। अच्छा, हाँ जी। महंगाई के अभाव में इलाज मुश्किल हो गया। ये बताइए हमको, ये जो आपका ट्रामा सेंटर खोला गया था आज से 2 साल पहले, हमारे इस यहाँ के जो सांसद है उन्होंने कहा था 15 दिन में डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर आ गया ट्रामा सेंटर? डॉक्टर नहीं उपस्थित आया। नहीं, डॉक्टर से आया ट्रामा सेंटर में? हम जाते ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे? जी नहीं, कभी तो हम क्या बताएंगे कि नहीं है? जो जाएगा वही ना बताएगा। अभी किसी और भी आपसे मैं ले लेता हूँ। ये ट्रामा सेंटर खुला भैया, डॉक्टर इसमें है? हम तो बिहार के हैं। अच्छा, इधर बिहार से, तो अच्छी बात, वेरी गुड। आप तो बिहार के हैं। आप बिहार के जरा हालात बताइए कि क्या हुआ? महंगाई कम हो गई? कोई कमी नहीं है। हाँ। महंगाई तो बढ़ी जा रही है, कम कहाँ हो रहा है? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी, नौकरी मिल गई? नहीं मिली। नहीं मिली है। नहीं मिली। पेट्रोल का दाम कम हो गया? कोई कमी नहीं है। सब पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव सब वही है, गैस का भाव वही है। अच्छा, हाँ। शिक्षा में कोई चेंजिंग? कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग। धन्यवाद आपका। देखिए, एक साहब और हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आइए भैया, परिचय दिए अपना। तो नाम बताइए अपना। मैं वीरेंद्र कुमार जगदीश। अच्छा, विधानसभा जहुराबाद के निवासी हैं। तो मेरा जो सवाल था, आपने मेरे सवाल को सुना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तमाम सवालों में क्या हमारी सरकार कामयाब है या नाकामयाब है? यह सरकार गरीबों को शिक्षा से बहुत सुनियोजित तरीके से दूर करना चाहती है। अच्छा। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो परीक्षाएं हो रही हैं, बीए की परीक्षाएं हो रही है, नई शिक्षा नीति लागू करके
और विद्यालयों को परीक्षा केंद्र घोषित कर देती, केवल उसमें परीक्षाएं होगी। आप बताइए बीए में 1.5 2 महीना परीक्षाएं एक सेमेस्टर की होगी, फिर दूसरा सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी, 2 महीना छुट्टी होगी, तो साल में 4 महीना परीक्षाएं, 2 महीना छुट्टी। तो आप कितना पढ़ेंगे, सरकार बताए कि विद्यार्थी परीक्षा में लिखेगा। तो यह बहुत शानदार तरीके से गरीबों को शिक्षा से धीरे धीरे आप दूर कर देंगे तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अभी देखिए, अभी यूपीपीएससी की परीक्षा निकली है कल परसों में ना, उसमें पिछड़ा वर्ग का 80 पद चोरी कर लिया गया है। अरे चोरी कर लिया, अब इसकी जांच कर लीजिए। मैं ऑथेंटिक न्यूज बोल रहा हूँ। अच्छी पद 80 पद गायब कर दिया गया है, उसको भरा ही नहीं गया है, वो दिखाया ही नहीं। 1016 रिजल्ट निकला है। हाँ, उसमें 80 पद आप जांच कर लीजिएगा। 80 पद उसको पिछड़ा का गायब कर दिया गया। यह क्या कौन जानता है कि 80 पद पिछड़ा का गायब कर दिया गया। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसले आ रहे हैं, माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ। अब सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जिसमें जज हैं वो किसके कहने पर वो किस तरह के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हैं। अब फैसला इस देश में एक तरफा गरीब गुजरे लोगों के खिलाफ जा रहा है और जबरदस्ती उन लोगों को न्यायालय से हड़काया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इतना न्यायालय से, इतना मीडिया से और सरकार से कभी आज़ादी के बाद कोई दुखी नहीं था। पहली बार न्यायालय से, पहली बार सरकार से, पहली बार मीडिया से लोगों को नफरत होने लगी। बुरा मत मानिएगा, नफरत हुई है। अब इसकी जांच कीजिए। न्यायालय देखिए कितना, अब 90 से अब तक क्या 10 वर्ष देखिए कितने लोगों को फांसी हुई है। तो जो फांसी हुई है वो किस वर्ग के हैं? क्या एक ही वर्ग के लोग अपराध करते हैं? एक ही वर्ग के लोगों को न्याय मिलता है? एक ही वर्ग के लोगों को फांसी दी जाती है? क्या भारत में एक ही तरह के लोग अत्याचार करते हैं? अब इतनी विडंबना जब न्यायालय अपने मन का कर रहा है, मीडिया कर रहा है, स्वास्थ्य आपने खराब कर दिया। लोगों का जनजीवन जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य से। आप ईमानदारी से बताइए, कहीं दवा मिल रही है मुफ्त में? आपने पैसा कमीशन खोरी करने के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रामा सेंटर बिल्डिंग आपने खड़ा किया, बोर्ड लगाया, ट्रामा सेंटर चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, हम दवा मुफ्त में दे रहे हैं। डॉक्टरें नहीं है तो आप दवा किसको दे रहे हैं? डॉक्टरें नहीं है तो ट्रामा सेंटर चल कहाँ रहा है? आप ये जो सरकारें आई हैं वर्तमान में, भारत की सरकार चल रही है, एक वादा बताइए, हमको कोई विकास की आवश्यकता नहीं, एक काम बस कर दे। एक कहा है कि 15 लाख पैसा दे देंगे, ये दे दे, मैं उसको वोट कर दूंगा। एक काम दे दे, 15 लाख पैसा दे दे, बाकी सब काम हो गया हमारा। कोई नौकरी की मुझे जरूरत कोई है ही नहीं है, सिर्फ 15 लाख दे दे। आप इस विधानसभा के रहने वाले हैं, बगल की जहुराबाद के, यहाँ आते होंगे। मैं ये जाना कि आज से 2 साल पहले और बिल्डिंग का जो बोर्ड है वो भी टूट रहा है। हमारे आदरणीय बस जी ने उसका उद्घाटन किया था और उन कराने के बाद उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर डॉक्टर आ जाएगा ट्रामा सेंटर पे। और वो केंद्र में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मोहम्मदाबाद शहीदी दर थी, जहाँ 8 लोग शहीद हुए थे। इस ट्रामा सेंटर में अब तक डॉक्टर नहीं आया, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ ये आप जानते हैं? बताइए। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं जहुराबाद से आता हूँ। 10 वर्ष पहले वहाँ विधायक लड़ा दूसरे दल का, भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला। फिर इस बार लड़ा है, दूसरे दल से आया है, वो बीएसपी से आया है, भाजपा से लड़ा। पिछली बार जो कैंडिडेट गठबंधन में लड़ा उस बलदेव पार्टी का लड़ा। 2-3 बार सांसद यहाँ लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से। पहली बार दूसरा सांसद लड़ा, टिकट काट दिया गया, काम नहीं किया, टिकट काट दिया गया। फिर दूसरा सांसद वीरेंद्र मस्त आए, टिकट इसलिए काट दिया कि काम नहीं किया। और इस बार भी ये दूसरे दल से चोरी करके भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा में सांसद लाई है। तो इसको जब कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो काम ही क्या करेगी? अब एमपी पर इसको विश्वास नहीं है, एमएलए इसको नहीं मिल रहा है, एमपी नहीं मिल रहा है। ये दूसरे दलों से चोरी करके दबाव डाल करके ये ला रही है। और कोई ऐसी मीडिया, चाहे जो वर्ग है, व्यवसायी है, व्यवसायी कभी खुशहाल देखे हैं किसी को?
पहले एक आदमी व्यवसाय करता था तो 3 साल में उसका बेटा भी व्यवसाय करने लगता था। अब बाप और बेटे एक ही व्यवसाय करते हैं, इसलिए कि व्यवसाय चल नहीं रहा है। ये जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रल बोर्ड जो हुआ है ये कहते थे कि मैं सबसे न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये पैसा तुमने क्यों खाया? ये गरीबों का पैसा क्यों हजम किया? अब कफन पे जीएसटी, कॉपी किताब पे जीएसटी, आपने शिक्षा पे जीएसटी, स्वास्थ्य पे जीएसटी, आपने दो ही काम है जीवन में, जन्म और मरण। तो अब जन्म हो रहा है तो तुरंत ब्लेड लगेगा, पहला काम ब्लेड, तो उस पर जीएसटी। मरने के बाद तुरंत कफन, पहला काम किसी को लगेगा, किसी धर्म में लगेगा आपको जीएसटी। तो जब मरने वालों से भी पैसा ले रहे हैं, जन्म वालों से पैसा ले रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं। आपने कभी आंकड़ा सरकार दी है कि इतने लोगों को मैंने नौकरी दिया, इतने लोगों को रोजगार दिया? ये कह रहा कि हिंदू खतरे में। आप बताइए, गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति उसी का, इस पूरे भारत में सभी मुख्यमंत्री हिंदू, हिंदू खतरा में। तो तुम गंदगी आ रही है, जुबान में गालियां आ रही है, तुम इस्तीफा क्यों नहीं देते? बहुत अच्छी बात। सब लोग हिंदू है। ये आपने कहा कि हिंदू खतरा बहुत अच्छा है, ये नौजवान देखा, मैं इससे बचना देना चाहता हूँ। सच मेरा क्या नाम है? मेरा धनजी यादव नाम पड़ेगा सर जी। अच्छा, ये तो आपने कि जो सरकार के द्वारा कहा गया था नौकरी मिली न युवाओं को, महंगाई कम हुई युवाओं की कि नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। सरकार चुनाव आने वाला है तो क्या आप लोग करेंगे? हमारे तरफ से तो यही रहेगा सर, जो है कि जो सरकार है रोजगार, स्वास्थ्य और जो भी वादे किया गया था, ये सब सारे चीज़ों में फ्लॉप है ये सरकार। हाँ, तो इस बार हम लोग हमारे सारे युवा साथी के तरफ से यही रहेगा कि सरकार को इस बार वोटिंग नहीं किया जाएगा। और अगला ये रहेगा कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देख रहे हैं दूध दही पे जीएसटी लग गया है। जिस देश में जीएसटी, शिक्षा पे जीएसटी लगाया हुआ हो, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे जो भी कुछ है, समझ रहे हैं आप? ठीक, धन्यवाद। आपका क्या नाम भैया? क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा अतीक नाम है। हाँ? अतीक नाम है। अतीक। तो रोजगार वगैरह मिला है? रोजगार ये बूढ़ा हो गया, रोजगार का पावल जी। अच्छा, महंगाई कम भइल बा? महंगाई के तो अभी जा रहा थी सरकार चला थी, महंगाई कम बाकी वो लोग ने बताई। क्या पड़ेगा इसका भैया? मन्नू प्रसाद खसेरा। अच्छा, ये बताओ कि क्या देश में महंगाई कम हुई, क्या बेरोजगारी कम हुआ, तमाम चीज़ें कम हुई आपके? कहाँ कम बा भैया? सोना चांदी इतना महंगा हो गया, कहाँ बहन बेटी का कोई शादी करी? गेहूँ 5 किलो दे देता रन, अहने से जोन बाकी ना घुमा के चरगुन्ना ले लेता रन। सरकार के तो ये उपलब्धियाँ है। बोलिए, देश के जो आज़ादी में जो खून बहाए थे, शहीद हुए थे, सपना उनका पूरा हुआ? सपना पूरा हुआ कि और बढ़िया से पूरा हो गया। हाँ, और बढ़िया से उनका पूरा हो गया है। खैला आदमी मरत हूँ, खैला बिना मरत हूँ, बहुत परेशान बा। लड़का एमए बीए सीए कुल करके बीएड करके अब नौकर ना